उदयपुर जिला परिषद में देर शाम हुई जिला कलेक्टर चेतन राम देवड़ा और जिला पुलिस अधीक्षक राजीव पचार की अगुवाई में व्यापार संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक में अनलॉक को लेकर कई बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। जहां एक और व्यापारियों ने लंबे समय से चले आ रहे लॉकडाउन की समय अवधि में परिवर्तन करने की मांग की, वहीं बैठक में मौजूद जिला कलेक्टर चेतन राम देवड़ा और शहर जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव पचार ने व्यापारियों के तर्क को सुनते हुए कई बिंदुओं पर विचार करते हुए किस तरह और किन नियमों के साथ आने वाले दिनों में परिवर्तन किया जा सकता है, अपने तर्क में बताया। आइए सुनते हैं क्या कहा व्यापार संघ के अध्यक्ष और जिला प्रशासन ने। देखिए, राज्य सरकार द्वारा 2 जून से मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू किया गया है और हमारे जिले में चूंकि कोरोना पॉजिटिविटी रेट आज 4.05% की है, तो इस ऑर्डर में जो भी गतिविधियां अलाउड की गई है वो सारी कल से खुल जाएगी। और इसी को लेकर के हमने जितने भी व्यापार संघ और चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उनके साथ अभी जस्ट मीटिंग करी है और उनसे ये कहा है कि बाजार खोलते वक्त हम ये सावधानी रखें कि कोरोना जो प्रोटोकॉल है उसकी पालना हो, लोग कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना करें ताकि बाजार में ज़्यादा भीड़ नहीं हो और संक्रमण बढ़ने की किसी भी संभावना को नहीं उत्पन्न होना चाहते। इसके लिए व्यापार संघों से हमने बात करी है और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि सारे व्यापार संघों ने बहुत पॉजिटिवली इस चीज़ को स्वीकार किया है। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा कि अगर 8 तारीख के बाद भी ये स्थितियाँ लागू रहती है तो थोड़ा सा टाइमिंग बढ़ाने की ज़रूरत है। उसके लिए हम राज्य सरकार को निवेदन कर रहे हैं और ये जो मॉडिफाइड लॉकडाउन है वो पूरे ज़िले में अच्छे से लागू होगा। आज हमने सारे एसडीएम्स और जो हमारे फील्ड के ब्लॉक लेवल और एसडीएम लेवल के अधिकारी हैं उन सबसे भी बीसी से बात कर ली है। उनको भी यही कहा कि सारे व्यापार संघों से बात करके इसको अच्छे से लागू करवाना है। प्रयास हमारा ये है कि व्यवसाय भी चालू हो और संक्रमण पे जो अंकुश लगा है वो निरंतर लगा रहे और संक्रमण नहीं फैले जिले में, और मुझे विश्वास है कि हम इसमें सफल होंगे। कल से कुछ एक ढील दी गई है संक्रमण कम होने का राज्य सरकार द्वारा। आज जो बैठक थी इसी संबंध में थी, ये जिला स्तर पे की गई है और हर थाना स्तर पे भी आज बैठकें की गई है व्यापार मंडलों के साथ। पुलिस मित्र जो हमारे हैं, सीएलजी के जो सदस्य हैं, उनके साथ प्रयास ये है कि जनता को साथ लेके, जनता के सहयोग को लेके जो कोविड प्रोटोकॉल है उसकी पालना करवाते हुए बाजार को खोलें। मेरी इसके साथ साथ पूरे उदयपुर वासियों से एक बार फिर अपील आपके माध्यम से, कोरोना ख़त्म बिल्कुल नहीं हुआ है। जो भी सरकार के दिशा निर्देश हैं, कोविड गाइडलाइंस है, कोविड प्रोटोकॉल है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग है, उसकी कृपा करके पालना करें ताकि हम जिस तरह से ये पॉजिटिव केसेज की संख्या कम हो रही है इसको हम 0 लाएं और इस बीमारी से निजात पा सकें। माननीय अशोक जी गहलोत ने कल एक गाइडलाइन जारी की, मिनी लॉक तहत कल 2 तारीख से वो लागू होने वाला है। हमें बहुत उम्मीद थी व्यापारियों को, और ये उम्मीद ये थी कि माननीय अशोक जी गहलोत जो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उनसे ये उम्मीद थी कि व्यापारी वर्ग को भी कुछ राहत प्रदान की जाएगी। ये बात सत्य है कि 6 बजे से 11 बजे तक राहत प्रदान की है, लेकिन वह शॉप दुकान ही 10, साढ़े 10 और 11 बजे खोलता है और आपने 11 बजे तक का समय दिया है। हमारी मांग ये है कि कम से कम 8 बजे से 2 बजे तक या 6 बजे से 3 बजे तक का समय किया जाए, जिससे कि व्यापारी अपने घर का गुजारा चला ले, इतना व्यापार करें। हम ये नहीं चाह रहे कि कोविड के तहत किसकी मृत्यु हो। हम पूरी तरह से प्रशासन के साथ हैं, सरकार के साथ हैं, उनकी गाइडलाइन को पालना करने के लिए तैयार हैं। जैसा सरकार कर रही है व्यापारियों के निमित्त, वह व्यापारी उसके लिए हाथ तैयार है। लेकिन अब वो व्यापारी की स्थिति हो गई है कि अब उस घर में और दुकान में रहकर ही अब वो अपने आप को मृत्यु की सैया पर पहुंचा रहा है। क्योंकि अगर वो 2 महीने 2.5 महीने से रहेगा और अगर 1 महीना रह गया तो मेरी ये गारंटी है कि कोविड से मृत्यु नहीं होगी, वो घर में रहने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, व्यापारी की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए अशोक गहलोत और उनके मंत्रिमंडलों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, पुनः एक बार विचार करें और हमारे व्यापारियों की भी सुने और कुछ 2-3 घंटे की राहत प्रदान करें। धन्यवाद। व्यापार में 6 बजे से 11 बजे तक जो पहले सब्जी, दूध और किराना के व्यवसाय को छूट रखी थी, उसके साथ साथ नई गाइडलाइन के अंदर सभी व्यापारियों को छूट दी। आज प्रशासन ने हमारे सभी व्यापारिक संगठन के पदाधिकारियों को यहाँ पर बुलाया, चैम्बर के नेतृत्व में हमने कलेक्टर साहब से मांग की है कि कलेक्टर साहब
आप हमारी भावना से सरकार को अवगत कराएं। पिछले 2 से 2.5 महीने के अंदर व्यापारी बहुत दुखी और बहुत पीड़ित है। अब तो स्थिति ये हो गई है कि घर में रहकर व्यक्ति मरने की स्थिति के अंदर आ गया है। अगर इसमें छूट नहीं दिलवाएंगे तो कोविड की आवश्यकता नहीं है। अब तो बिगर कोविड ही घर के अंदर कोविड होने की स्थिति आ गई है और व्यापारी अब मरेगा। इसको कोई रोक नहीं सकता है। धन कमाने के लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए नहीं। अब बहुत सारे लोग तो बाहर निकल ही नहीं रहे। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो घबरा गए, घर के अंदर रह गए। वो अपनी दुकान पर जाकर अगर मान लो आधा घंटा पूजा अर्चना कर ही वापस आ जाएंगे तो भी उनके मन में संतोष होगा। लेकिन इस बात को लेकर 6 बजे से 11 बजे तक का जो आपने समय तय किया है, हमारे कुछ सारे बिजनेस ऐसे हैं जो चाहे सराफा एसोसिएशन हो हमारा, या हमारा कोई लकड़ी वाले व्यापारी हो, हमारे कोई सैनिटरी वाले व्यापारी हो, इलेक्ट्रिक वाले व्यापारी हो, इनका बिजनेस तो ऑटोमोबाइल वाले हो, इनका बिजनेस तो चलते ही 11 बजे से है। तो इसलिए हम सभी ने एक ही मांग की है कि सरकार 6 बजे से 2 बजे तक की छूट दी जाए। पहले तो हमने एक मांग की कि 6 बजे से 11 बजे तक का अलग और फिर 12 से 4 का व्यापारी अलग व्यापार करे, और उसके पश्चात ये मांग की। लेकिन हमने एक सुझाव और दिया कि अगर इस परिस्थिति के अंदर अगर कोई तकलीफ आती है तो सरकार 6 बजे से 2 बजे तक हमारे को छूट दे, जिससे कि हमारा आम व्यापारी, आम व्यक्ति बिजनेस कर सके और आम कंज्यूमर भी अपना काम कर सके। ये हमने मांग रखी है। कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि निश्चित रूप से हम चैम्बर के और सभी व्यापारी के भावना को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाएंगे। आज दिन में भी हमने हमारे उदयपुर के प्रभारी मंत्री आदरणीय प्रताप सिंह जी खाचराबाद से निवेदन किया था। हमारे सुखलाल जी साहू ने उनसे वार्ता करवाई और उनसे हमने हाथ जोड़कर विनती की। उन्होंने भी कहा है कि भारत जी, व्यापारी बहुत दुखी है, निश्चित रूप से आज मुख्यमंत्री जी से चर्चा कर इसका कोई समाधान निकालेंगे। पुनश्च एक बार इसमें कोई संशोधन हो, यही हमारी मांग थी और यहाँ पर वार्ता बहुत ही अच्छी रही है। और प्रशासन अगर 3 दिन तक कोई निर्णय नहीं करता है तो जो पिछले 1.5 महीने से लॉकडाउन चल रहा था, 2 महीने से जो कार्रवाई चल रही थी, व्यापारी पूर्णतः प्रशासन के साथ है। हम किसी भी कीमत में कोई विरोध नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, 8 तारीख बाद भी अगर कोई समय में संशोधन नहीं किया गया तो फिर चैम्बर अपने हिसाब से व्यापारी को दुकानों को खुलवाएगा। उसकी समस्त जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। धन्यवाद।